नमो नमो जय कुंज महलनित। नमो नमो जावे सुख होरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिण। नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी। नमो नमो जय श्री हरिदासी। नमो नमो इन्हीं की जोरी। नमो नमो इन्हीं की जोरी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भगवत रसिक जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। भगवत रसिक देव जी की वाणी का पूर्व में वर्णन किया गया। सेवत स्वार्थ विषय सुख पोषत देखे दे। पदांत में कहते हैं पार पहुंचे सूर छिपे नव कुंजन सेवत। भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए स्वार्थ नहीं होना चाहिए। उनकी सुख में सुखी रहने का तत्सुख भाव में, जो तत्सुख भाव में भावित है वही हमको प्रिय है। पूर्व के प्रसंग में अपना साधकों के प्रति हृदय का दर्द प्रकट कर रहे हैं। आगे के कुंडलिया में कहते आवत भगवत भक्ति निधि जहाँ मैं मेरी नाही। पोसत अपनो जानी सब बंधे न काहू माई। बंधे न काहू माई। श्याम श्यामा गुण गावे अनिच्छित जग रीति। प्रीति रस रीति लड़ावे। गुण ते न्यारे रहत गुण ते न्यारे रहत। सहत जो श्याम सावत। बल्लभ जीवन जुगल भक्ति भगवत जब आवत। श्री भगवत रसिक जी कहते हैं आवत भगवत भक्ति निधि जहां मैं मेरी नाई। सबसे बड़ी संपत्ति निधि आवत भगवत भक्ति निधि। यहां भगवत भक्ति रूपी संपत्ति सबसे श्रेष्ठ बताया। भगवत रसिक जी कहते हैं ये संपत्ति संसार की संपत्ति लौकिक संपत्ति दिखाई तो देती है संपत्ति के रूप में, लेकिन इसका परिणाम विपत्ति है। लेकिन ये अलौकिक संपत्ति भगवत प्रेम भगवान की भक्ति ये थोड़ा करने में कठिनाई तो प्रारंभ में होती है, लेकिन परिणाम में इसके बहुत सुख है। तो ये भगवत भक्ति कहाँ आती है,
किसके पास आती है, किसके हृदय में भगवत प्रेम प्रकट होता है? बोले आवत भगवत भक्ति निधि, भक्ति रूपी निधि माने संपत्ति आती है कहां? बोले जय मैं मेरी नाही, जहां मैं और मेरा नहीं है। बस साधन इतना ही है। वही रसोई बना करके हम लोग भोजन करते हैं। क्या कर रहे बोले भोजन कर रहे हैं। उसी रसोई को भगवान के प्रति बनाते हैं, अपने इष्ट के प्रति बनाते हैं, भाव से, प्रेम से। कहीं मिर्च ज्यादा ना हो जाए, कहीं खटाई ज्यादा ना हो जाए, कहीं सब्जी जल ना जाए, भाव प्रेम से रसोई बनाते हैं। और भगवान को भोग लगाकर तुलसी पत्र डाल करके और प्रसाद रूप में पाते हैं, तो उसमें स्वाद बढ़ जाता है, उसके गुण बढ़ जाते हैं, पाने वाले का स्वभाव बदलने लगता है धीरे धीरे। ये प्रसाद की महिमा। तो वही वस्तु है जो एक शरीर के लिए खाते हैं, स्वाद के लिए पाते हैं, और एक प्रसाद पाते हैं। एक अन्न पाता है व्यक्ति और एक प्रसाद पाता है। दोनों एक होते हुए दोनों में गुण अलग है। तो संसार के कार्य हम लोग करते हैं, सभी करते हैं। एक साधु भी संसार का कार्य करता है और साधारण व्यक्ति भी संसार के कार्य करते हैं। एक व्यक्ति कोई भी कार्य करता है वो उसको धंधा काम न समझ करके भगवान की सेवा समझता है। अपने परिवार को भी भगवान का पार्षद समझ करके, अपने को दास समझ करके, सेवक सेव्य भाव से इस संसार में रहता है। कहता है भैया ये शरीर मेरा नहीं, ये घर मेरा नहीं, ये बाल बच्चे मेरे नहीं, ये शरीर भी भगवान का, गृहिणी भी भगवान की, बच्चे भी भगवान के, सब प्रभु का है। मैं तो उनका सेवक हूं। इस भाव मेरा कुछ नहीं, मेरा यदि कोई है तो मेरे श्यामा श्याम है, मैं उनका हूं, वो मेरे हैं, बाकी जो कुछ भी है सब उनका है। ऐसा भाव रखने पर हृदय में भगवत प्रेम प्रकट होता है, जिसे कहते हैं भक्ति भाव। भक्ति समानी भाव में भक्तन में भगवान, बिहारी दास सांची कहे श्री भागवत प्रमाण। ऐसे भक्ति करने से फिर भाव प्रकट होता है, भाव से भक्ति होती है, श्रद्धा प्रकट होती है, दिव्य अलौकिक भाव प्रकट होते हैं। और जिस मंत्र का जाप करते हैं वो इन्हीं नेत्रों से साक्षात दिखाई देने लगता है। पोषत अपनो जान सब, सभी का पोषण करते हैं। एक भक्त भी गृहस्थ परिवार चलाता है और एक जो भक्त नहीं होता, विमुख होता है, वो भी परिवार चलाता है। दोनों चलाते हैं। एक व्यक्ति हर समय दुखी रहता है, अभिमान में रहता है कि मैं ही करता हूं, मैंने किया। एक व्यक्ति को अभिमान नहीं होता, भगवत समर्पित होता है। जो भगवत समर्पित होता है उसे कुछ नुकसान हो जाता है तो दुखी नहीं होता, कुछ लाभ हो जाता तो प्रसन्न नहीं होता। सुख दुख लाभ हानि समवर्त है, आन परे जो सही है, ये बहुत बड़ी बात है। बंधे न काहू माही, सुख दुख के बंधन में वो भक्ति वाला व्यक्ति नहीं बंधता। जो भगवत विमुख जीव है वो सुख में भी बंधता है और दुख में भी बंध जाता है। दुख में दुख पर आसक्त, सुख में आसक्त। अब भगवत भक्ति जिसको मिलती है उसके लक्षण बताते हैं कि बोले बंधे न काहू माई, श्याम श्यामा गुण गावे। जैसी भी परिस्थिति में है वो हर समय श्यामा श्याम का गुण गाते रहते हैं। अनइच्छित जगरीति
प्रीति रसरीति लड़ा में अनिच्छित, इच्छा नहीं है कि हम धनवान हो जाएं, इच्छा नहीं है कि हम बहुत बड़े संपत्तिवान, बड़े ऐश्वर्यशाली, गुणी, महत्वशील हो जाएं, लेकिन भगवत कृपा से दैवी गुण प्रकट हो जाते हैं। मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, धन सब कुछ प्राप्त होने लगता है बिना इच्छा के, बिना स्वार्थ के। जग रीति प्रीति और जग की रीति चालू हो जाती है। पहले संसार वाले जो ठोकर मारते हैं वही संसार वाले प्रेम करने लगते हैं, प्रेम करने लगते हैं। तुलसीदास जी ने तो यही यहां तक कहा था कि एक चना मैं खा लेता था, घूरे में पड़ा था, और कोई हमको एक मुट्ठी चना देता तो समझ लेता बहुत बड़ा हमारे ऊपर उपकार किया है। हमें घूरे में पड़े रहते थे, हमें कोई देखता नहीं था। आज राम जी की कृपा हुई है तो सब लोग हमें प्रणाम करते हैं, और जो कुछ प्राप्त है सब राम जी की कृपा से है। तो प्रीति रस रीति लड़ावे, और उस सुख में, उस संपत्ति में आसक्त न होकर रस की रीति से श्यामा श्याम का लाल लड़ाते हैं। अच्छा, रस की रीति क्या है? एक वृंदावन में रस रीति का शब्द का अर्थ करते हैं महानुभाव, जो सहचरी भाव से, गोपी भाव से उपासना करता है। हम राधा रानी की सखी हैं, दासी हैं, वो मेरे इष्ट हैं, इस भाव से उपासक को रसोपासक कहते हैं। ये रस रीति है, रस की रीति है। तो इस रीति से लाड़ लड़ाते हैं। अच्छा, गुण ते न्यारे रहत, गुण कौन से? अब संसार में कई भी प्रकार के गुण होते हैं, लेकिन मूल में 3 गुण बताए हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीनों गुणों से अलग रहते हैं। सत्वगुण से, रजोगुण से, तमोगुण से अलग होकर त्रिगुणातीत अवस्था में स्थित रहते हैं। गुण ते न्यारे रहत, सहत जो श्याम सहावत। कष्ट मिलता है तो भी कहते हैं बिहारी जी की इच्छा, सुख मिलता है तो भी बिहारी जी की इच्छा। जो मेरे प्रभु हमसे सहाते हैं, सहन करवाते हैं, वो उनकी इच्छा है, हम सहन कर रहे हैं। गुण ते न्यारे रहत, सहत जो श्याम सहावत। बल्लभ जीवन जुगल, भक्ति भगवत जब आवत। परंतु ये स्थिति सबकी नहीं होती। वो किसकी होती है? वल्लभ माने प्रिया वल्लभ, राधा वल्लभ, प्राण वल्लभ, किशोरी वल्लभ, श्यामा श्याम। वल्लभ माने प्यारे, प्रिया प्रीतम ही जीवन, हमारे जीवन है। ऐसे वो जुगल, उन जुगल की भक्ति, जुगल का प्रेम ऐसे व्यक्ति के भगवत जब आवत। भगवत सिंह जी का पद है, तो भगवत, भगवत माने भगवान और भगवत माने भगवत सिंह जी। यहाँ 2 भाव आ जाते हैं भगवत सिंह जी के पदों में। एक भगवत शब्द का अर्थ भगवान है, एक भगवत शब्द का अर्थ भगवत रसिक है। भक्ति भगवत जब आवत, जब भगवत भक्ति हृदय में आ जाती है तो सारे गुणों से संपन्न वो हो जाता है। उपरोक्त जितने भी गुण बताए हैं, और सिमिट सिमिट जल भरई तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पर आवा। सबसे बड़ा गुण क्या है? हरि शरणागति, भगवत भक्ति। जिस प्रकार से चारों तरफ से वर्षाकालीन समय में वर्षा बरसती है, जल सिमट सिमट करके तालाब में भर जाता है, इसी प्रकार से जितने भी सद्गुण हैं भगवान के भक्त के, सज्जन के, सत जन माने, सत्य माने परमात्मा, जो परमात्मा का जन हो जाता है, उसके भीतर सहज में सारे गुण सिमट करके आ जाते हैं। जब भगवत भक्ति जिसके हृदय में बैठ जाती है, सर्वगुण संपन्न हो जाता है। इसलिए संत कहते हैं पहले दीक्षा हो फिर शिक्षा हो। तो भक्ति पहले हो, मूल में भक्ति ही,
त्रिशत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं तीनों कालों में भक्ति ही श्रेष्ठ है, भक्ति ही श्रेष्ठ है, भक्ति ही सत्य है। अब इस प्रकार भगवत भक्ति कहाँ आती है, किसके हृदय में आती है, ये बात बताई। आगे के कुंडलिया में कहते हैं जो कुछ लिख्यो लिलाट में सुख दुख दे ही संग। अब ये समझाने की बात है। भगवत सिंह जी का तात्पर्य जो साधक आते हैं, महाराज हम बड़े कष्ट में हैं, क्या करें, बड़े परेशान हैं, तो इस प्रकार उनको समझाने के लिए कहते हैं भैया जो भाग्य में लिखा है वो तो होता ही है। सुख और दुख से शरीर से जुड़े हुए हैं, कह दुख होगा कह सुख होगा, कहीं भी जाओ भुगतना तो पड़ेगा। इसलिए भगवान ठाकुर जी का नाम, अपने श्यामा श्याम का नाम रटो, इसी में कल्याण है। ये समझाने के बाद आगे की कुंडलिया में वर्णन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय।